शादी तो मेरी एक ही आलम। निकाह जिस तरह मैं ये नहीं बता सकता कि सामने अखरोट कितने हैं, ऐसे मैं ये नहीं बता सकता कि मेरे निकाह कितने हैं। अलमास बोबी और मैं ज्यादा करीब बैठे थे, आज मरजम नवाज और फजलुर रहमान करीब बैठे होते हैं। मैं 6 फुट के फासले पे था मरजम नवाज से, फजलुर रहमान आधे फुट के फासले पे बैठा है। जिन्होंने मुफ्ती अब्दुल कवी के बारे में कोई मनफी अंदाज इख्तियार किया या मुफ्ती अब्दुल कवी का दिल दुखाया, उनका अंजाम अब आपके सामने। मुफ्ती कवी साहब, इस्लाम में ही, दीन में ही ये चीज़ लिखी है कि गैर महरम और महरम, उसमें बहुत सारी की सारी गैर महरम थी और आपके साथ सोफ़े के ऊपर, इस नशिस्त के ऊपर बैठती रहीं। और एक जगह पे आपने इतराफ़ किया कि हम गले भी मिले हरीम शाह के साथ। आपने इतराफ़ किया, वीडियो में मौजूद है ये चीज़, आप गले मिले उसके साथ बाकायदा तौर पे हरीम शाह के साथ। अस्तगफिरुल्लाह। हरीम शाह के ऊपर आप फरिफ्ता हुए थे या हरीम शाह हुई थी? सच बताइएगा। एक सेकंड के लिए भी मैं हरीम शाह पर फरेफ्ता नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि एक तो मैंने उसको वीडियो कॉल्स भी करते रहे ना मुफ्ती साहब। मैं ये हल्फन कहता हूँ, मैंने आज तक मोहतरमा को टेलीफोन उसको कहते रहे अपना चेहरा तो दिखाओ ना। नहीं, वो उसने देखा से जरा नकाब उठाओ मेरे हज़ूर, नहीं ये जलवा तो एक बार दिखाओ मेरे। ये असल में उस मोहतरमा ने, मैं ये नहीं कहता चूँकि मैं उसको सैयदजादी समझता हूँ, उसने शरारत शादी की तो बहुत सारी जोनसी हैं, निगट और न्यूट किस्म की वीडियोस जोनसी हैं मार्केट में आ चुकी हैं। वो जो मैं देखे ना, एक उर्स मुबारक से होके आ रहा हूँ, उस नंबर से वो फ़ोन कर रही है जो मोहतरमा मुझसे मसाइल पूछती रहती हैं। मेरा जहन पाकीज़ा उस तरफ जा रहा है कि ये वही बच्ची आयशा है जो मुझसे मसाइल पूछती है, जबकि दरमियान के अंदर मोहतरमा आ गई। दिन का टाइम है। अब जब उसने गुफ्तगू की तो मैंने कहा कि वो अदब वाली गुफ्तगू कहाँ, मसाइल पूछने वाली गुफ्तगू कहाँ, और ये इस तरह की जहरीला गुफ्तगू कहाँ। उस पर मैंने कहा तुम अपनी तस्वीर दिखाओ। अब वो तस्वीर क्यों दिखाती? इसलिए कि वो तो एक शरारत के तहत ये प्रोग्राम करना चाह रही थी। आप तो बड़ा हंस के उसके साथ बातें कर रहे थे। तुम्हारे के साथ मांस के गुफ्तगू करता हूँ। मेरे जहन में आयशा है, दरमियान में निकल आई हरीम शाह। देखे ना, एक आदमी एक मसरूफ तरीन दिन गुजारने की आपका इंटरव्यू ले रही है तो आप उसे भी कह रहे हैं, आपको उससे ख़वातीन में उसके लब पसंद हैं, उसकी आंखें पसंद हैं ख़वातीन की, या फिर कुछ और? मुफ्ती साहब, ये लोग जानना चाहते हैं, जवान लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, दिल फेंक लोग आपके ऊपर फरेफ्ता हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बात अगर कहूँ कि मैंने हमेशा अपनी निगाह को पाकीज़ा रखा, ज़बान को पाकीज़ा रखा। अलबत्ता ये है, बेटी, शहज़ादी, मोहतरमा, ये वो मेरे कलिमात होते हैं जो मैं ख़वातीन के लिए कहता हूँ। बाकी हरीम शाह के तो तीनों दफ़ा के प्रोग्राम यानी इस कदर धोखे और फरेब के साथ थे कि मैं समझ ही नहीं सका कि जनाब मोहतरमा जनाब मेरे साथ इस अंदाज से फरेब करेगी। अब पिछले दिनों जनाब, अब 3-4 दिन पहले मैं जनाब वहाँ अपना सोया हुआ हूँ सरीना होटल के अंदर जनाब अपना हुंजा में, रात को 1:37 पे अस्सलाम वालेकुम, मैंने आन करके कहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहुंचा तो आगे उसकी तस्वीर आ गई। बात ये है कि इस तरह फिर क्या कहा उसने? उसके बाद कहने लगे आपका कौन सा पहर था? रात के 1:37। Oh my God, oh my God, oh my God, what a crucial time. 1:37 पे मुफ्ती अब्दुल कवी सोया हुआ है सरीना जगा रही है और वो जनाब फ़ोन कर रही है। हाँ, उसकी इस खिबासत के बाद अब मैंने क्या तय किया है कि जो फ़ोन भी आता है ना, पहले 3 सेकंड के लिए मैं खामोश हो जाता हूँ, ताकि पता चल जाए कि कोई हराम कौन है। अगर हरीम शाह जैसी कोई मोहतरमा जनाब मेरे साथ का इरादा कर रही है तो 3 सेकंड के लिए मैं खामोश हो जाता हूँ। सादात है बाइज्जत तरीके से, अगर मुझसे गले मिलना चाहती है तो मुझे क्या इतराज़ हो? बिल्कुल, ये जुमला है ही नहीं। और उस मोहतरमा को जो उसको जनाब मैं जिस्मानी तौर के ऊपर और उसके करतूतों की वजह से उसे पसंद ही नहीं करता, उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि उसको मैं गले मिलूंगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, उसके साथ उसके करने के लिए अलमास बोबी और मैं ज्यादा करीब बैठे थे या आज मरजम नवाज और फजलुर रहमान करीब बैठे होते हैं? कोई मौलाना मुफ्ती महमूद और जनाब बेगम नसीम वली खां करीब बैठी होती थी, या आज मैं और जनाब, यानी सियासत आ जाए तो जनाब फिर मौलाना है और फैसला के लिए हो तो फिर जनाब वो है अलमास। देखें, आप एक बात, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है कि मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान एक दूसरे के बहुत करीब बैठे। मैं खुद जनाब कैसेंटल पेशावर का जलसा देख ले, यही मरजम नवाज नहीं, वो भी तो नाम महरम है। मरजम नवाज साहब जनाब, मुझे भी जनाब कैसे अपना इसके अंदर आप और मैं दोनों मारे जाएंगे इस प्रोग्राम में, आप इस बयान को वापस ले लें। मैं क्यों वापस लूँ? यही मोहतरमा गिलगित के अंदर पूछे मरजम नवाज साहब को, आपने मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को भाई कह के जनाब उनके साथ गुफ्तगू की है। रिश्तों का इस्लाम में तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। मैं 6 फुट के फासले पे था मरजम नवाज से,
फजलुर रहमान आधे फुट पे फासले पे बैठा है। नहीं वो तो कुछ इंचेस का फर्क है। अच्छा चलो, इंचों का फासला है तो आपने देखा होगा बहरहाल मेरे नज़दीक आध फुट का फासला है। बात यह है कि सियासत के अंदर आए, नाकाम अंग्रेज़ की जमहूरियत के लिए आए, वो तो जनाब आपके लिए काबिल माफ़ी हो। और अगर वाज के लिए और नसीहत के लिए मौलाना तारिक जमील साहब आ जाएँ, साकिब रज़ा मुस्तफ़ी आ जाए, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आ जाएँ, तो उस पर आप कह रहे हैं कि जनाब इतराज़ है। कौम इस बात को समझती है कि मुफ्ती अब्दुल कवी का किरदार क्या है, अलमास बॉबी का किरदार क्या है। आज अलमास बॉबी की मैंने खुशखबरी सुना दी कि सुबह की बाकायदा से अजान वो दे रही है मस्जिद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, जो जाके देखना चाहे देख ले। और दूसरे नंबर के ऊपर जनाब अल्हम्दुलिल्लाह नरगिस साहबा जो है वो इस वक्त घरेलू खातून है। मोहतरमा मीरा साहबा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको जब कहा कि आप सैयद ज़ादी हो, उसने तौबा की कि आज के बाद मैं भी अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाने की कोशिश करूँगी। वीना मलिक साहबा को आपने देखा, आज उसका बेटा जनाब का हाफिज़ कुरान है और एक कराची के मदरसे के अंदर आलिम बढ़ रहा है। माना ये है कि लोग समझते हैं कि जैनवन कौन है, वाइज और दाई और मुबल्लिग के जो मामलात होते हैं वो और होते हैं। मुफ्ती कभी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जो क्रिटिक्स ने इनकी एक शक्ल बना करके सामने कुछ लम्हों के लिए पेश करते हैं, जब इतनी तवील और इतनी सख्त व तंग व तुंच सवालात के साथ बड़ा खंदा पेशानी से उसका मुकाबला करते हुए जवाब देते हुए मुफ्ती कभी बोलते हैं, तो उनकी ज़बान से एक एक निकला हुआ लफ्ज़ हकीकत और सदाकत बन जाता है। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ, किसी नई सोच के साथ, किसी नए ख्याल के साथ, किसी नए दर्द के साथ। अल्लाह हाफिज़।